Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes you to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, आज हम मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन एंड कोलेस्ट्रॉल इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में फॉर्म होता है, अब उसका मेटाबॉलिज्म होता कैसे। कोलेस्ट्रॉल एंड कीटोन बॉडीज आर टू वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, each playing significant role in various physiological processes. Below is a detailed overview of their metabolism, including synthesis, regulation and clinical significance. तो इनकी डिटेल गिवन है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। कोलेस्ट्रॉल क्या एक स्टेरॉल है, एनिमल लिपिड है, एनिमल स्टेरॉइड कह सकते हैं। क्या करता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म में हेल्प करता है, हार्मोन्स बनाता है, बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये हमने पढ़े थे। कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉल असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, हार्मोन्स, बाइल एसिड्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स. इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइटरी सोर्स और सिंथेसाइज de novo प्राइमरली इन द लीवर. क्या होता है, डाइटरी सोर्स से हम ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर लीवर के अंदर ये बन सकता है. सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है. कैसे है देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन. हम जानते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे बॉडी में बनता है किन किन से, किसी भी कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, सभी से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन सकता है. द प्रोसेस बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए from carbohydrates, fats or proteins. Acetyl coenzyme A can be derived from the breakdown of fatty acids, the degradation of amino acids or glycolysis. HMG coenzyme A formation. Acetyl coenzyme A is converted to HMG coenzyme A. जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था किस में कन्वर्ट हो जाता है, HMG कोएंजाइम ए, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए. HMG की फुल फॉर्म होगी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेराइल बाय द एंजाइम HMG कोएंजाइम ए सिंथेटेज. फिर ये जो होता है कन्वर्ट होता है हमारा मेलावोनेट में. थर्ड हो गया प्रोडक्शन ऑफ मेलावोनेट. HMG कोएंजाइम ए रिड्यूस टू मेलावोनेट बाय HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज. रिडक्टेज एंजाइम आया, उसने क्या करा, इसको रिड्यूस कर दिया. द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. तो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप हो गया HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज. दिस स्टेप इज द प्राइमरली रेगुलेटरी पॉइंट फॉर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म. तो ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को या फॉर्मेशन को रेगुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप मेलावोनेट टू आइसोप्रेनॉइड्स. मेलावोनेट अब किस में कन्वर्ट है, आइसोप्रेनॉइड्स में. कैसे, मेलावोनेट अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स. तो किस में चल जाता है, आइसोप्रेन यूनिट्स में, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट में. देन फिफ्थ आता है स्क्वेलिन फॉर्मेशन. फिर इस आइसोप्रेनॉइड यूनिट से हमारे स्क्वेलिन बनती है. Isoprenoids are then condensed to form squalene, which is a key intermediate in the cholesterol synthesis pathway. सिक्स स्टेप कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन. इसके बाद हमारा फिर फाइनली स्क्वेलिन से कोलेस्ट्रॉल बन जाता है. देखो क्या हुआ है, स्क्वेलिन अंडरगो साइक्लाइजेशन एंड मल्टीपल एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल. फिर स्क्वेलिन साइक्लाइजेशन में जाता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस में जाता है और फाइनली हमारे में क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो जाता है. देन इसका रेगुलेशन है. रेगुलेशन के लिए एक तो हमने फर्स्ट वही पढ़ा था जो हमारा रेट लिमिटिंग है, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज वाला स्टेप. फीडबैक इनहिबिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ एंड इट्स डेरिवेटिव इनहिबिट कोएंजाइम रिडक्टेज. अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन गया है तो वो खुद इसको इनहिबिट भी कर सकता है, ये अदर डेरिवेटिव कर देते हैं. सेकेंड है हार्मोनल रेगुलेशन. इंसुलिन प्रोमोट्स कोलेस्ट्रॉल. अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है, वहीं अगर ग्लूकागोन और स्टेटिन है वो इनहिबिट करते हैं, ग्लूकागोन एंड स्टेटिन. देन आता हमारा एक SREBP pathway. Sterol regulatory elementary binding proteins are transcription factors that regulate the expression of genes involved in cholesterol metabolism. Low cholesterol levels activate SREBP enhancing synthesis.
और ये हमारे क्या करते हैं, सिंथेसिस को एनहांस कर देते हैं।